चलिए गुड मॉर्निंग क्लास। बाबर बाबर के बस ये 4 प्रमुख युद्ध याद रखो फिर से। बाबर की युद्ध 1526, 1527, 1528, 1529, लगातार है 1529। 26 में पानीपत, 27 खानवा। हाँ, खानवा हुआ कब? मार्च में, ठीक है। इससे जस्ट पहले क्या हुआ? बयाना का युद्ध हुआ। कब हुआ? फरवरी। बयाना के युद्ध में राणा सांगा जीते थे, खानवा के युद्ध में राणा सांगा हार गए। 1528 चंदेरी का युद्ध, और 1529 लास्ट ये रहा घाघरा, ठीक है। पानीपत, खानवा, चंदेरी, घाघरा सबसे महत्वपूर्ण है बाबर का युद्ध। बाबर यहां खत्म होता है। उसके बाद बाबरनामा में बाबर ने किन किन चीजों का उल्लेख किया था? गंगा नदी का। इसके बाद 1530 में बाबर की हो जाती है मृत्यु। तत्पश्चात उसका सबसे बड़ा पुत्र हुमायूं गद्दी पे आता है। हुमायूं कब आता है? मृत्यु के बाद हुमायूं आता है 1530 से लेकर 1540 तक। उसके बाद एक गैप रहता है, ये 15 साल का, जिसके बाद 1555 में फिर हुमायूं वापस आता है और 1556 एडी में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। आज हमारा फोकस सिर्फ और सिर्फ हुमायूं पे ही रहेगा। मैं इस 15 साल को छोड़ूंगा, इसका अलग से शेरशाह सूरी पूरा अलग से करवाऊंगा। पर अभी हम लोग उसी ऑर्डर में चलेंगे जिस ऑर्डर में हमें पढ़ना, नोट्स और दिमाग में बहुत अच्छा फील हो, ठीक है। कि लोधी गए, लोधी के बाद कौन आ गया? बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं का पुत्र अकबर। उसके बाद ये शेरशाह सूरी को अलग से चैप्टर पढ़ेंगे, ठीक है। ये 15 साल शेरशाह सूरी आया था, लेकिन आज हमारा फोकस सिर्फ किस पे रहेगा? हुमायूं पे। चलिए, हुमायूं बाबर के बाद आया। बाबर का श्रेष्ठ पुत्र था या ज्येष्ठ पुत्र था, और बाबर ने कहा था कि हुमायूं बेटा ऐसा करना, आप अपने बाकी 3 भाई, इसके 3 भाई और थे, अपने तीनों भाइयों में बराबर से बांट देना अपना साम्राज्य। तो इसने वो बंटवारा किया था। कहीं कहीं पूछता है कि हुमायूं शब्द का अर्थ क्या होता है, तो जान लीजिए हुमायूं शब्द का अर्थ होता है भाग्यशाली, ठीक है। जैसे हिंदी में हमारे शब्द होते हैं कि शुभ, लक्ष्य, भाग्य, है ना। तो ये हुमायूं का तात्पर्य है भाग्यशाली। हुमायूं शब्द का या हुमायूं का मतलब है भाग्यशाली। क्लियर बात? अब 1530 में हुमायूं की हिस्ट्री हम शुरू करेंगे। हुमायूं किसका पुत्र है? वेरी क्लियर, बाबर का पुत्र है। यह बाबर का पुत्र है सबसे बड़ा। इसके 3 और भाई हैं। उन तीनों भाइयों के बीच में बाबर ने कहा था कि एक काम करना, आप जो है अपनी संपत्ति या साम्राज्य अकेले नहीं लेके अपने तीनों भाइयों में, बचे हुए भाइयों में बराबर बांट देना। तो इसने वो काम किया था, और कहा जाता है यही सबसे बड़ी गलती थी इसकी, जो बीच में इसको झेलना पड़ा। अपना साम्राज्य बाकी भाइयों में बांटने से इसके साम्राज्य या इसके जो पावर्स थे उसमें कहीं ना कहीं डिवीजन या डिसइंटीग्रेशन या विभाजन हो गया है, जिस वजह से ये कमजोर पड़ गया और शेरशाह सूरी से ये हार गया। तत्पश्चात 1540 से लेकर 1555 तक सूरी वंश चला और मुगल वंश नहीं रहा। 1555 में मुगल वंश फिर से आया, हुमायूं फिर से वापस आए थे। क्लियर है? चलिए, इनके 3 भाई, पहला कामरान, दूसरा कामरान को कौन सी याद दी इन्होंने? कामरान कहां से याद की? काबुल। कामरान को काबुल का क्षेत्र दे दिया, ठीक है। उसका हिंदाल को दिया मेवात का क्षेत्र, इन्होंने हिंदाल, दूसरा भाई, उसको दिया मेवात का क्षेत्र। ये अपने क्षेत्रों को बांटते हुए चले जा रहे हैं। उसके बाद तीसरा आया अस्करी, इनको दिया यूपी का क्षेत्र। तो बाबर के पुत्र हुमायूं ने अपने साम्राज्य का विभाजन किया। दिल्ली में तो खुद बैठा मेन शासक बन के, परंतु कामरान, उसके बाद कामरान को काबुल दिया, हिंदाल को मेवात दे दिया और अस्करी को यूपी का क्षेत्र दे दिया। हुमायूं द्वारा किए गए हम युद्ध अभियान देखेंगे। हुमायूं ने क्या युद्ध अभियान किए? वैसे तो हुमायूं का 2 ही युद्ध बहुत फेमस है, चौसा का युद्ध, उसके बाद दूसरा, ठीक है। पहला चौसा का युद्ध, चौसा कहां है? बिहार, ठीक है। पहला सबसे प्रसिद्ध युद्ध है चौसा युद्ध, जिसमें हुमायूं जीते थे, ठीक है, नहीं हारे थे। लेकिन दूसरा जब बेलग्राम का युद्ध होता है उसमें हुमायूं हार जाते हैं, और उस युद्ध के बाद भारत छोड़ के हुमायूं को जाना पड़ता है। चौसा का युद्ध भी हुमायूं हारे थे।
परंतु उस युद्ध में इनको वापस नहीं जाना पड़ता, ये तत्पश्चात यही रहता है। परंतु उसके बाद जब ये दोबारा बेलग्राम का युद्ध हुआ तब इनको पूर्णतः भारत छोड़ के, अपना साम्राज्य छोड़ के भागना पड़ता है, वापस जाना पड़ता है, और तब सूर्यवंश आता है 1540 में। उससे पहले इनके द्वारा कुछ छोटे छोटे अभियान किए गए जो जीते हैं, जो महत्वपूर्ण नहीं है, पर आप नाम लिख दीजिए क्योंकि अब कॉम्पिटिशन का लेवल बढ़ रहा है, तो क्वेश्चन कहीं से ही पूछ लेते हैं। चलिए तो लिखिए हुमायूं का अभियान 1531, दूसरा 1532, फिर 1535। ये 3 अभियान थे जिसके द्वारा किए गए हैं। पहला है कलिजर का अभियान 1531 में, दूसरा 1535 में चुनार का अभियान, और 1535 में इन्होंने गुजरात का अभियान या गुजरात का आक्रमण किया। के जो राजा थे बहादुर शाह, जो नवाब था गुजरात का बहादुर शाह, पहले तो वह हार गया हुमायूं से। उसके बाद 1535 में हारने के बाद गुजरात के जो शासक थे बहादुर शाह क्या किया उसने पुर्तगालियों का मदद किया। ठीक है, तब तक हमारे देश में यूरोपियंस आना शुरू कर दिए थे, यूरोप से पुर्तगाल, डच, स्पेन। हम लोग जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े तो देखेंगे 1498 में वास्को डी गामा पहली बार भारत आते हैं केप ऑफ गुड होप से। ठीक है, पानी के रास्ते से अगर देखा जाए तो ये अफ्रीका है, अफ्रीका का टिप है यहाँ, इसी कहते हैं केप ऑफ गुड होप, और फिर यहाँ वो भारत में ऐसे आ जाते हैं, यहाँ गोवा पहुंचते हैं ना। तो इस प्रकार 1498 में वास्को डी गामा पहली बार इस रास्ते से भारत आता है। इससे पहले लैंड रास्ता था, जमीन रास्ता था सीधे आने का, लेकिन इस रास्ते से पानी जलमार्ग से प्रथम बार 1498 में वास्को डी गामा आता है। उसके बाद पुर्तगाल का रहता है वो भी, तो पुर्तगाली व्यापार शुरू होता है और पुर्तगाल की आर्मी आती है। 1535 में गुजरात के शासक बहादुर शाह जब हार जाते हैं हुमायूं से, तो दोबारा पुर्तगाली सेना की मदद से वो हुमायूं को हरा देते हैं। उसके बाद पुर्तगाली सेना क्या करती है, बहादुर शाह को मार देती है। ठीक है, ये इतिहास हम मॉडर्न हिस्ट्री में देखेंगे। अभी के लिए बस ना जाएंगे, हुमायूं के द्वारा 3 अभियान किए गए, छोटे किए हैं। इसके बाद मुख्य आएगा 1539 चौसा का युद्ध। 1532 में होता क्या है, चुनार का घेरा या चुनार अभियान में हुमायूं जीतता है। उधर हारता कौन है, शेर खां या शेर शाह सूरी, यहां से आता है। शेर खां या शेर शाह सूरी हार के भागता रहता है, और तब हुमायूं उसे दौड़ाते रहते हैं, पीछा करते रहते हैं। बंगाल जाता है, जब बंगाल भी उसे मारते हैं, हराते हैं, वहां से ही भागता है, और जहां जहां से वो भाग रहा है, शहर उसके तबाह हो रहे हैं, वहां वहां ये नए नए नगर बसा रहे हैं। इससे चिढ़ के या यही द्वंद्व पैदा होता है, धीरे धीरे यही प्लॉट तैयार होता है जो शेर खां और हुमायूं को 2 साम्राज्य की नहीं पर्सनल लड़ाई बना देता है। हुमायूं जीते, शेर खां हारे, ये साम्राज्य की लड़ाई थी कि एक साम्राज्य अपना विस्तार कर रहा है। लेकिन शेर खां को हुमायूं भगा रहा है, वो भागा चुनाव से, बंगाल गया, तो बंगाल भी ये गया उसको भगाया, वहां भी पराजित किए, वहां भी शहर में जो नष्ट हुआ वो वहां छोड़ के भागा, तो वहां वो शहर बसाए, यानी कि चुनार को हराए, चुनार का शहर बसाए। ये उसको हरा रहे हैं, उसका साम्राज्य विनाश करके अपना साम्राज्य या नया नाम देके नया शहर बसा रहे हैं। इस प्रकार से इनकी व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई, हुमायूं और शेर खां, या शेर खां ही शेर शाह सूरी है, 2 नामों से। ठीक है, इस तरह उसकी व्यक्तिगत दुश्मनी हो गई, शेर खां की एवं हुमायूं की। इसीलिए 1539 में चौसा का युद्ध हुआ, जो कि 2 साम्राज्य की नहीं, देखो 2 व्यक्तिगत दुश्मनी लड़ाई हो गई थी, हुमायूं और शेर खां या शेर शाह सूरी। ठीक है, तो आप आ जाइए 1539 में। 1539 में होता है चौसा का युद्ध। चौसा का युद्ध होता है। चौसा कहां है, तत्कालीन बिहार। ठीक है, इसका युद्ध होता है किसके किसके बीच में, इधर एक तरफ है बाबर, दूसरी तरफ हमारे है शेर खां, शेर खां या यही है शेर शाह सूरी। क्लियर, सॉरी हाँ गलती हो गई, बाबर नहीं, हुमायूं। ठीक है, एक तरफ हुमायूं है, एक तरफ शेर खां है, ये दोनों कहां मिलेंगे, चौसा बिहार में मिलेंगे। और अगर पूछे तो याद रखिए, चौसा जहां युद्ध हुआ था उसके बगल कौन सी नदी बहती है, कर्मनासा, कर्मनासा नदी। ठीक है, तो चौसा का युद्ध जहां हुआ, चौसा ग्राउंड, उसके बगल से, या चौसा किस नदी के तट पर है, कर्मनासा नदी के, ये भी याद रखिए। चौसा किस नदी के तट पर है, कर्मनासा नदी, कर्मनासा नदी के तट पर। और ये नदी क्यों पूछेगा, क्यों इंपॉर्टेंट है, अभी आप आगे कहानी सुनते जाइए। तो क्या हुआ, इन दोनों के बीच में युद्ध होना शुरू हुआ। युद्ध में धीरे धीरे शेर खां बढ़त बढ़ाते चला गया, यानी कि वो जीत की तरफ बढ़ता गया। जब हुमायूं को लगा मैं हार जाऊंगा, और हार गए, तब ये भागे जान बचा के, कहा ना व्यक्तिगत दुश्मनी है, अब ये इसको मार ही देना चाह रहा है। ये जान बचा के भागे, भाग के कहां पहुंचे,
बैटल ग्राउंड मान लो यहाँ हो रहा है और इसके बगल से नदी बह रही है, ठीक है, आप इमेजिन कीजिए। तो ये भाग के बैटल ग्राउंड में जब युद्ध चल रहा है दो लोगों के बीच में, तो ये भागे गए तो हार जाएंगे। भाग के यहाँ पहुंचे, यहाँ इनको एक नाव मिलती है, नाव पे एक व्यक्ति मिलता है जो नाव चला रहा होता है। यहाँ हुमायूं पहुंचते हैं, हुमायूं कहते हैं किसी प्रकार से आप मेरी मदद करो यार, जान बचा दो, तुम्हें जो कहोगे वो दे देंगे, कहोगे तो तुम्हें एक दिन का बादशाह बना देंगे, कैसा हो बैठो, ठीक है। इनको नाव बैठा के नदी पार करवा देता है और इसीलिए इस व्यक्ति को एक दिन का बादशाह कहा गया है। ये नायक फिल्म का अनिल कपूर बन जाता है, एक दिन का सीएम बनता है। ये एक दिन, इसका नाम है निजाम, ठीक है, इसलिए एक दिन का इसको बादशाह बनाते हैं। फिर ये भी बहुत चालाक होता है, सोचता है मैं एक दिन का बादशाह बना हूं, 2 दिन में लोग मुझे भूल जाएंगे, मैं करूं क्या ऐसा कि लोग मुझे याद रखें, सिक्का चलाऊं, मोहरे चलाऊं, क्या करवाऊं। इसलिए क्या कराता है, कहता सिक्के तो बहुत है, चांदी के हैं, सोने के हैं, पीतल के हैं, टंका है, जीतल है, मैं क्या करूं। कहता है मैं चमड़े के सिक्के चलाऊंगा। लोग मजाक में इसे याद करके नहीं कि चमड़े के सिक्के चलाना कोई बेवकूफ आया था, आज तक इसको दुनिया याद रखती है, इसीलिए एक दिन का बादशाह था, ठीक है। और चौसा के युद्ध में सिर्फ अपनी जान बचा के हुमायूं भागे हैं, अभी वो भारत छोड़ के नहीं भागा, इसलिए 1540 में फिर बेलग्राम का युद्ध होगा, जहां हुमायूं को संपूर्णतः भारत छोड़ना पड़ेगा और मुगल वंश वहां रुक जाएगा या कह लो खत्म हो जाएगा 15 सालों के लिए। और तत्पश्चात सूरी वंश आएगा 1540 से लेके 55 तक। तो ये जो नाविक होता है इस व्यक्ति का नाम होता है निजाम सिक्का भिस्ती, ठीक है। ये एक दिन का बादशाह बनता है। क्या से पूछा जाता है कि कौन सा व्यक्ति जो एक दिन का बादशाह बना, ये एक दिन के लिए इसको बादशाह बनाया जाता है, एक दिन का ये बादशाह बनता है, ठीक है। और इस एक दिन के बादशाह ने क्या किया, अपना नाम अमर रखने के लिए या अपना नाम बनाए रखने के लिए इस निजाम सिक्का भिस्ती ने एक सिक्का चलाया। कौन सा सिक्का चलाया, चमड़े का। ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। चमड़े का सिक्का चलवाया, बस इसीलिए चलवाया था कि दुनिया इसे याद रखे। और ये सारी जानकारी हमें मिलती कहां से है, हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किसने लिखा है, ये सारी जानकारी हमें मिलती है हुमायूंनामा, दैट इज हुमायूं की आत्मकथा हुमायूंनामा। हुमायूंनामा लिखा किसने है, हुमायूं की बहन ने। ये इनकी बहन होती है हुमायूं की, जिनका नाम होता है गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम हुमायूंनामा में लिखती हैं और जिक्र करती हैं कि जब चौसा का युद्ध में हुमायूं हार रहे थे तो अपनी जान बचाने के लिए वो भागे नदी की तरफ कि नदी पार कर जाए, और नदी एकदम से पार नहीं की जाएगी, ना घोड़े से, ना पैदल, ना तैर के, ठीक है, मारे जाते। तत्काल में एक नाव दिखी, नाव में कौन बैठा था, निजाम भिस्ती बैठा था, जिसने इनको नदी पार कराई और उन्होंने उसको बाद में एक दिन का बादशाह बनाया था। और उस एक दिन के बादशाह ने क्या किया था, चमड़े के सिक्के चढ़ाए थे। क्लियर। 1539 में चौसा का युद्ध में किसी प्रकार से एक प्रकरण हुमायूं अपनी जान बचा के भागता है। तत्पश्चात 1 साल बाद फिर तैयारी करके वो सोचता है कि 1540 में मैं शेरशाह को हरा ले जाऊंगा, ठीक है। 1540 में फिर युद्ध होता है। इनका युद्ध कहां होता है इस बार, कन्नौज। 1540 कन्नौज, इसी कन्नौज को बेलग्राम कहा गया है, कन्नौज का युद्ध। बेलग्राम, ठीक है। इसमें क्या होता है, फिर से हुमायूं एक तरफ, दूसरी तरफ आपके शेरशाह सूरी या शेर खान। शेरशाह सूरी, ठीक। इस युद्ध में हुमायूं हार जाते हैं और इस बार हुमायूं इस प्रकार से हारते हैं कि इनको भारत ही छोड़ना पड़ता है। इनको पता था अगर मैं भारत में रहा तो इस बार मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, इसीलिए हुमायूं की हार के बाद हुमायूं को भारत छोड़ना पड़ता है। हुमायूं भारत छोड़कर भागते हैं और पहुंचते हैं राणा वीरसाल के पास। राणा वीरसाल की सरड़ में पहुंचते हैं, ठीक है। भारत छोड़कर भागते हैं और राणा वीरसाल की सरड़ में पहुंचते हैं। राणा वीरसाल कहां के हैं, राणा वीरसाल अमरकोट, अमरकोट के शासक हैं। ये अमरकोट कहां है, ये अमरकोट तत्कालीन पाकिस्तान का क्षेत्र है। हुमायूं हार जाते हैं। हुमायूं हारने के बाद स्थिति ऐसी बनती है कि हुमायूं को भारत छोड़ के भागना पड़ता है। हुमायूं भारत छोड़ के यानी अपना साम्राज्य छोड़ के भागते हैं, अमरकोट पहुंचते हैं। अमरकोट पाकिस्तान में है, वहां के शासक उस वक्त कौन रहते हैं, राणा वीरसाल।
राणा वीर साल की शरण में जाते हैं, राणा वीर साल इनको संरक्षण देते हैं, कुछ दिन वहां रहते हैं। एवं जब 1540 में हुमायूं जो उस समय मुगल का शासक था वही नहीं रहा, तो उनकी जगह पे कौन आ जाता है? शेर खान। और शेर खान तत्पश्चात दिल्ली में बैठकर सूर्यवंश की स्थापना करता है। ठीक है, सूर्यवंश की शुरुआत होती है यहां से। इसको हम अलग से एक चैप्टर पढ़ेंगे, इस सीरीज के बीच में नहीं लाएंगे, ताकि हमारा सीरीज बना रहे दिमाग में भी कि बाबर, हुमायूं, अकबर, ये सीरीज चलता रहे। बस याद रखिए 1540 में अब क्या हुआ? 1540 में मुगल वंश यहां रुक गया या खत्म हो गया 40 में, और शेर खान दिल्ली में आ गया, सूर्यवंश की स्थापना कर दी 1540 में शेर खान। उसके बाद क्या होता है? ये पहुंच जाते हैं अमरकोट पाकिस्तान, उसके आगे और आगे कहां बढ़ जाते हैं? वापस जहां से इनके पिता आए थे, काबुल। बाबर से आया था ना, आया तो फरगना से काबुल पहुंचा, ये वापस काबुल पहुंच जाते हैं। काबुल पहुंचते हैं, रुकते हैं, धीरे धीरे अपनी आर्मी इकट्ठा करते हैं और समय का इंतजार करते हैं कि कब उचित समय आया और मैं वापस यहां पहुंचूं। तो उचित समय तब तक नहीं आया जब तक ये शेर खान जिंदा है, क्योंकि एक बार नहीं, शेर खान ने 2 बार हरा चुका है। अब इनके मन में भी शेर खान के प्रति डर बैठ गया था। 1539 के युद्ध के बाद इनको लगा कि एक बार मैंने शेर खान को हराया है, गलती से एक बार मुझे हरा दिया, कोई बात नहीं, दोबारा 1540 का युद्ध इसीलिए किया गया। और कन्नौज का युद्ध जो हुआ है 1540 में, बेलग्राम जिसे कहते हैं, बेलग्राम का युद्ध, उसमें शेर खान की आर्मी का मोटिवेशनल स्पिरिट बहुत हाई था। उसने कहा एक बार किसको हराना? हुमायूं हराया तो पिछले साल, चलो फिर से हरा दे। तो इनका कॉन्फिडेंस लेवल पहले ही बहुत हाई था, और ये एक बार हार के बदला लेने आए थे। फिर से परिस्थिति ऐसी बनी कि शेर खान जीत गया, हुमायूं हार गए, हुमायूं भारत छोड़ के चले गए। तत्पश्चात हुमायूं के पास ना अब आर्मी थी, ना इनका अपना साम्राज्य, ना स्रोत, ना वफादार पैसे थे, ना लोग बचे थे। इसलिए हुमायूं तब तक इंतजार करेंगे जब तक ये शेर खान नहीं बन जाएगा। ठीक है, तो 1540 के बाद आप 15 साल दिल्ली में समझिए सूर्यवंश है, और यहां रहता कौन है? यहां रहते हैं शेर खान। शेर खान की मृत्यु कैसे होती है? शेर खान जाते हैं अपने तोप खानों की चेकिंग करने पर, उसमें हो जाता है ब्लास्ट, और तत्पश्चात शेर खान मर जाते हैं। ठीक है, शेर खान के मरने के बाद आपका आते हैं सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी उतने अच्छे शासक नहीं माने जाते हैं। ठीक है, अगर आपको याद रखना तो याद रखिए सिकंदर लोदी, ठीक है, उसके बाद इब्राहिम लोदी आया था, ये दोनों अच्छे शासक थे। यहां भी सिकंदर सूरी आया है। तो क्या हुआ? अब आप आ गए कहां? 1555 में। हमें सिर्फ बाबर को कंप्लीट करना है, शेर शाह को छोड़ रहे हैं। ठीक है, अब 1555 में क्या हुआ? दिल्ली में कौन है? शेर खान मर गया है, तो सिकंदर सूरी। शेर खान या शेर शाह सूरी मर चुका है, वो अपने तोप खानों में ब्लास्ट हो जाता है, उसी में वो मर जाता है, एक्सीडेंटल उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो उसकी मृत्यु जाती है। शेर खान को कैसे क्या हुआ अपने बाद में पढ़ेंगे, उसने और क्या अभियान किया, क्या निर्माण किया। अभी हम हुमायूं पे हैं, तो 1540 में हुमायूं गए, और 1555 में ऐसा सिनेरियो बना कि हुमायूं शायद वापस आएंगे। क्यों? क्योंकि शेर खान की मृत्यु के बाद सिकंदर सूरी आ जाते हैं यहां। ठीक है, इस तरफ कौन है? इस तरफ काबुल है। ठीक है, और यहां काबुल में कौन है? दिल्ली में सिकंदर सूरी है, तो काबुल में कौन है? हुमायूं। ठीक है, और हुमायूं के पास ही यहां रहते हैं बैरम खान। यही बैरम खान है जो अकबर को लाएगा बाद में। ठीक है, इनके सेनापति होते हैं बैरम खान। हुमायूं का उसका सेनापति है बैरम खान। सिकंदर सूरी के पास सैनिक सेनापति, इसका नाम है तातर खान। तातर खान इनका सेनापति है। काबुल से चले हुमायूं, दिल्ली में सिकंदर सूरी, हुमायूं के सेनापति बैरम खान, सिकंदर सूरी के सेनापति तातर खान। इन दोनों के बीच में 2 युद्ध होगा 1555 एडी में ही, पहला एवं दूसरा, और दोनों ही युद्ध में कौन जीतता है? हुमायूं। तत्पश्चात सिकंदर सूरी खत्म, सूर्यवंश खत्म, और 1555 में फिर तुरंत आ जाता है मुगल वंश 15 साल बाद। पहला है मच्छीवाड़ा, पहला युद्ध हुआ है मच्छीवाड़ा का युद्ध, और दूसरा युद्ध है हमारा सरहिंद का युद्ध। पहला मच्छीवाड़ा का युद्ध, दूसरा सरहिंद का युद्ध। ये दोनों ही युद्ध कौन जीतता है? हुमायूं। तत्पश्चात सिकंदर सूरी खत्म, सूर्यवंश खत्म, और 1555 में फिर वापस से कौन आ जाता है दिल्ली में? मुगल वंश।
ठीक है, अब थोड़ा फ्लैशबैक में चलते हैं, अकबर को भी पैदा करना है, ठीक है, तो थोड़ा फ्लैशबैक चलते हैं। जब ये 1540 में भागे थे, खाली बैठे थे, सोचे निकाह भी कर ले, ठीक है, तो 1540 जब भागे थे तो इन्होंने निकाह भी किया। निकाह किससे किया हुमायूं ने? हाँ, एक बेगम थी, उनका नाम है हमीदा। तो हुमायूं ने क्या कर लिया? निकाह कर लिया, निकाह किया हमीदा बेगम से, और इसी हमीदा बेगम के पुत्र हैं, ठीक है। और जब ये वापस आते हैं और जब ये फिर से मुगल वंश की स्थापना कर लेते हैं 1555 में, तो 1555 और 56 के मध्य में इसी अकबर को ये बंगाल का गवर्नर बना के बंगाल में बैठाए रखते हैं, ठीक है। इतनी कहानी आप याद रखें। उसके बाद 1556 में हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। मृत्यु कैसी होती है? जब ये मुगल ये पा जाते हैं तो ये जाते हैं दिनपनाह पुस्तकालय, दिल्ली में ही दिनपनाह भवन है या दिनपनाह पुस्तकालय है, ठीक है, दीनपनाह नाम रखा था इन्होंने। तो उस दिनपनाह पुस्तकालय में ये जाते हैं, पढ़ने लिखने घूमने टहलने गए होंगे, तो दिनपनाह पुस्तकालय भवन में ये जाते हैं और आप उतरते वक्त सीढ़ियों से इनका पैर फिसल जाता है और इनकी डेथ जाती है, मृत्यु जाती है। पर इस मृत्यु को छुपाया जाता है। क्यों छुपाया जाता है? ताकि कोई बगावत ना हो। भी 1 साल पहले ही 1555 में किसी प्रकार से दिल्ली फिर से वापस पाए थे और इनका योग्य पुत्र जो अकबर है, जिनको ये चाहते गद्दी बैठाना, वो भी बंगाल का गवर्नर होता है ना, वो भी बंगाल। अकबर के साथ बंगाल में कौन है? इनका वफादार वही बैरम खां सेनापति है, ठीक है।